वेलकम टू अवर चैनल गाइस। तो आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि पता है आपको, मैं आपको डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स, एचटेट पीजीटी मैथ्स और एचटेट टीजीटी स्क्रीनिंग की तैयारी करवा रही हूँ अपने इस चैनल पे। तो जहाँ पे मैं आपको क्लास 11 कंप्लीट बेसिक से करवा रही हूँ। और जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना कि मैडम डी ट्रिपल एस बी का तो करवाओ, भाई मैंने डी ट्रिपल एस बी के ग्रेजुएशन के बहुत सारे कंसेप्ट करा दिए हैं। आपको ना मेरी चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने आपको रिमान इंटीग्रल, ग्रुप थ्योरी एंड बहुत कुछ करा दिया है, रिंग थ्योरी। एक बार जाके देखो तो सही भाई चैनल पे। ग्रेजुएशन का तो मोस्टली पार्ट हो चुका है, मोस्टली मैंने आपको टॉपिक करा दिए हैं ड्री ट्रिपल एस बी के। अब ये हमारा क्लास, अब जो हमारे टॉपिक रहते हैं ना वो हमारे क्लास 11th एंड 12th के बेसिक ही रहते हैं। अब जो कि मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा रही हूँ इनसे ही हो जाएगा। और जो टॉपिक आपके पेंडिंग रह जाएंगे ना वो मैं आपके प्रीवियस ईयर में किस, जैसे ही मैं आपको 2021 के तो हो चुके हैं आपके प्रीवियस ईयर, एक आध पेपर रहता होगा तो वो हम देख लेंगे। बाकी अब हम 2026 का पेपर स्टार्ट करेंगे क्योंकि उसमें भी भाई थोड़े नहीं है, मैक्सिमम 10 पेपर है। आप मान के चलो एक क्वेश्चन में, एक पेपर में ना 100 क्वेश्चन है, तो भैया 2600 क्वेश्चन कराने हैं अभी मेरे को तुम्हें। तो वहां पे तुम्हारे बहुत सारे कंसेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मत देखो कि ड्री ट्रिपल एस बी जितना मैं करा रही हूँ भाई ये तो करो पहले, ठीक है। तो चलो गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, और होप सो अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो अब हमारा जैसे कि मैंने आपको स्ट्रेट लाइन स्टार्ट किया हुआ है क्लास 11th का, ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, यही वाले कंसेप्ट यूज होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्लास 11th का हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे जिसमें मैंने आपको बेसिक भी करा दिया, इसका एग्जाम्पल भी करा दिए। आज हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, 10.1। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर -4 5 0 7 5 -5 -4 2, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। देखो जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ माइंड में आपके आया नहीं आया भाई क्वाड्रिलेटरल होता क्या, बताओ। अगर नहीं आया ना तो भाई तुम्हारा बेसिक बिल्कुल खराब है, तुम्हें पता ही नहीं है कुछ भी, और आ गया तो वेरी गुड। सबसे पहले देखते हैं हम क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कोई भी शेप जो जिसमें क्या होती हैं, 4 साइड होती हैं, ओके, 4 वर्टिसेस होते हैं, और एक क्या होता है, क्लोज फिगर होता है, ठीक है। और ये सारा बना किससे होता है, और ये पॉलीगन होता है, लाइन सिगमेंट से बना होता है। तो होप सो आपको लाइन सिगमेंट के बारे में पता होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी शेप ड्रॉ करूँ तो ये कैसे भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें चार क्या होनी चाहिए, 4 साइड होनी चाहिए, 4 वर्टिसेस होने चाहिए, और एक क्लोज होना चाहिए। आप ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, कैसे भी बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे आपको ए बी सी एंड डी इस टाइप का डायग्राम ड्रॉ करना होता है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, ए की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है एंड डी की वैल्यू दिया है। इसमें एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल का तो एरिया बताया ही, मैंने आपको ट्रायंगल का एरिया बताया था। वो ट्रायंगल का एरिया क्या था आपका, होप्स तो आपको याद हो गए होंगे फॉर्मूले, x2 y2 माइनस y1, x2 नहीं सॉरी x1, ये क्या कर रही हूँ, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस में y1, क्योंकि यहाँ अंदर जो बाहर होता है ना वो अंदर नहीं लिखते, ये आपको याद हो गया होगा फॉर्मूला, एंड 1 माइनस में 2, ठीक है। ये फॉर्मूला था, आपको ये फॉर्मूले का यूज करना है इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए, ठीक है। अब आपको ना एक मैं सिंपली ट्रिक बता रही हूँ, ट्रिक मान लो, रट्टा मार लो, जो मर्जी कर लो, क्योंकि इससे ना फिर आंसर गलत नहीं होगा। जब भी आपको क्वाड्रिलेटर बोले ना तो ए बी डी सबसे पहले लेना है ये वाला एरिया, ध्यान से देखो, ये ट्रिक मान लो कुछ भी मान लो, पहले लेना ये वाला एरिया। और पहले तो हमने ये वाला डायगोनल ड्रॉ किया ना, डायगोनल तो पता होगा बीच वाली, और दूसरी बार लेना है ये वाला एरिया बी डी सी, ये वाला, ठीक है। इसको लर्न कर लेना कि भाई कौन कौन सा लेना होता है, पहली बार कौन सा लेना, दूसरी बार कौन सा लेना, ठीक है। यहाँ पे बन गया ना दो ट्रायंगल एक ही एरिया। तो एक बार लेना ए बी डी का एरिया, एरिया निकालोगे किसका, ए बी डी का, एंड प्लस क्या कर दोगे, एरिया बी डी सी का, बी डी सी, इसको निकाल लेना एरिया इस फॉर्मूले से, एंड आपको आंसर मिल जाएगा कंप्लीट, किसका, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर, ठीक है। ये आपके 10th क्लास में भी आता है, 9th में भी आता है, और अब 11th में भी आ गया। तो होप सो आपको तीनों क्लासेस का यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया, कैसे करते हैं, कर लोगे ना। अब मैं दिखा देती हूँ आपको, देखो
पहले इसने निकाल रखा है ए बी डी का, मैंने आपको यही बोला है ए बी डी। दूसरा क्या निकालना है, बी डी सी, बी डी सी, दूसरा आपको ये वाला निकालना है, ठीक है। ये छोड़नी होती है, इसको याद कर लो कि भाई ए बी डी सी, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपका वो आंसर गलत नहीं आएगा। लेकिन मान लो जैसे हम भूल जाते हैं, आप कह सकते थे ए सी डी का निकाल लेते हैं और ए बी डी का निकाल लेते हैं, भाई आंसर में ना थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे नहीं करना चाहते, डायरेक्ट करना चाहते हो तो इस फॉर्मूले को अप्लाई कर लेना, ठीक है। ट्रिक मान लो जो मर्जी मान लो, ये अप्लाई कर देना। तो यहाँ से बस सिंपली वैल्यू पुट कर रखी है और आंसर निकाल रखा है, ये आप खुद सोल्व कर लेना, ठीक है। सिंपली है और कुछ नहीं करना। मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, हाँ ठीक है, ये देखो, ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट हमें दे दिया द बेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले तो ये बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल, ठीक है। इसका बोला है बेस, बेस यानी कि नीचे वाला ऐसे करके, ठीक है। ए बेस क्या दे दिया, बेस दे दिया विद साइड 2a, यानी कि मान लो इसका बेस ऐसे करके बनाया ए तो 2a हो गया। सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस एट द ओरिजिन, ये बोल रहा है इनका जो मिड पॉइंट है ना, यानी कि 2a/2 इज इक्वल टू 0, यानी a की वैल्यू क्या दे दी, 0, ठीक है। फाइंड द, मतलब जो इसका मिड पॉइंट है ये मान लो ये क्या दे दिया, 0। फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ये कह रहा है कि इस ट्रायंगल के वर्टिसेस बताओ। अब ध्यान से देखना, द बेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड। अब एक तो, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें सारी साइड क्या होती है, इक्वल है। भाई ये 2a है तो ये भी 2a होगी और ये भी 2a होगी, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे इसने क्या करा, पहले तो ये वाली साइड ले ली कि इस ये वाला ट्रायंगल ले लिया। जैसे यहाँ पे देखो इसने डायग्राम बनाया भी हुआ है, ए बी के ऊपर इसने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, बी के ऊपर क्या दे दिया, ए, और ए के ऊपर क्या दे रखा है, 2a, यानी 2a डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बड़े में से छोटे को माइनस करना, बताया था फर्स्ट में कंसेप्ट, सेम अप्लाई कर दिया। 4a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आ गया क्या, √3a आ गया यहाँ तक। अब इसने देखना एक लाइन बोली है ध्यान से, अगर आपने सुना है तो, द बेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल लाई अलोंग विद द वाई एक्सिस, इसने कहा है वाई एक्सिस पे लाई करेगा, यानी एक्स वाला क्या होगा, कांस्टेंट, यानी 0, ठीक है। अब इसने कह दिया ए पॉइंट है ना, अब ए पॉइंट पे आ जाओ, ए लाई ऑन द एक्स एक्सिस, ए एक्सिस पे है तो हमने यहाँ वाई एक्सिस का पॉइंट ए एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ पे हमने ओ ए की वैल्यू क्या निकाली, √3a, तो वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसने खुद ही बोला है। अब ए किस पे है, एक्स एक्सिस पे, तो वाई 0 होगा। बी किस पे है, वाई एक्सिस पे, तो भाई एक्स एक्सिस 0 होगा। इसी तरह सी देखो, सी किस पे है, वाई एक्सिस पे है, तो भैया एक्स एक्सिस क्या होगा, 0 होगा। तो बस इसके वही वर्टिसेस पूछे थे तो आ जाएगा। अब ये नेगेटिव में है ना, अब यहाँ पे 2a है, यहाँ a है, तो यहाँ माइनस √3a हो जाएगा, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपने एक बार ये निकाल ली, एक बार ये निकाल ली, ये तो क्या हो गया, √3a, और वाई एक्सिस पे है तो क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस 0, एक क्या हो जाएगा, एक आपका निकल गया यहाँ से ए वाले पे क्या निकला, बी वाले पे 0 माइनस में समथिंग डैश, तो 0 माइनस ए, अब यहाँ से पॉइंट क्या निकल गया, -√3a, 0a और यहाँ पे क्या हो गया, -a, ठीक है। होप सो गाइज आप ये वर्टिसेस निकालने थे, बिल्कुल ईजी है ये, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए निकालते कैसे, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है एंड लग रहा है कि यू आर लर्निंग समथिंग न्यू फ्रॉम माई चैनल, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और ये क्वेश्चन ना तुम खुद करना, ईजी है, ठीक है, होमवर्क में है, फिर नहीं तो मैं कल करा दूंगी। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।